कर्नाटका में चुनाव हो रहे हैं और इसी के बीच में कांग्रेस के नेताओं ने कल एक बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोले, उन्होंने कहा कि जय बजरंग बली बोलने वालों से कांग्रेस परेशान क्यों है। पलटवार कांग्रेस ने किया, उन्होंने कहा कि बजरंग दल और पीएफआई को उन्होंने इक्वेट किया। आखिरकार कांग्रेस जो कुछ बोल रही है ये बोल क्यों रही है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारिणी अध्यक्ष राजेश गुप्ता। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले राजेश जी मुझे ये बताइएगा कि बजरंग दल को लेकर कांग्रेस का ये कहना है कि अगर वो सत्ता में कर्नाटका में आते हैं तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे। आखिरकार ऐसा क्या है जिसके चलते उनको लगता है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? मुझे लगता है कि वो एक किसी छदम या सपने में ही जी रहे हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने सत्ता में नहीं आना है। दूसरी बात ये है कि उनकी इस स्टेटमेंट से ये विदित हो गया, सर्वविदित हो गया, वो एक्सपोज हो गए कि कांग्रेस अब भारतीय जनमानस की पार्टी नहीं रह गई है। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कि भारत को तोड़ना चाहता है, जो कि इस्लामिक आतंकवाद फैलाना चाहता है, जो कि पाकिस्तान की आईएसआई जैसी संस्थाओं के फ्रंट फेस के रूप में, ओवरग्राउंड वर्कर्स के रूप में यहां पर काम कर रहा है, जो कि इस देश में कभी बम विस्फोट, कभी आतंक की वारदातें और कभी लव जिहाद, कभी दूसरी तरह का जिहाद, इस तरह की चीजों को प्रमोट कर रहा है। कांग्रेस उनकी एक अम्ब्रेला जमात मैं समझूंगा। उसने अपने आप को इस बात से डिक्लेयर कर दिया है कि जो संस्थाएं, बजरंग दल हमारी युवा इकाई है, बजरंग दल यहां पर बालोपासना केंद्र चलाता है, बजरंग दल यहां पे ब्लड डोनेशन के कैंप्स लगाता है, बजरंग दल यहां पे अगर तीर्थ यात्रा जाती है तो उसमें लोगों की मदद करना, उसमें पानी के छबील लगाना, या किसी को खाना चाहिए, किसी की बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में किसी को गाड़ी चाहिए, चिकित्सा चाहिए, इस तरह की सेवाएं देता है। बजरंग दल नॉलेज बढ़ाने के लिए लोगों के साथ काम करता है। आज बजरंग दल भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए कि हम जॉब ढूंढे ना, जॉब क्रिएटर बने, पूरे भारतवर्ष में इस दिशा में काम कर रहा है। और बजरंगबली जो कि भगवान राम के आराधक थे, उनके सेवक थे, और जिसमें जिनके मन में जिसको कहें कि राष्ट्र को जोड़ना, समाज को जोड़ना, समाज का उद्धार करना, ऐसी भावना थी, जो सबके इष्ट हैं, जो अमर हैं, उनको अपना आदर्श मानता है। इसमें बुराई क्या है? बजरंगबली ने कौन सा ऐसा काम किया जो राष्ट्र की भावना के विरुद्ध है, जो धर्म की भावना के विरुद्ध है, जो देश की भावना के विरुद्ध है, जो समाज की भावना के विरुद्ध है? और ऐसे आदर्श, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भगवान को अपना आदर्श मानने वाले, अपने आप को बजरंगी कहलाने वाले उन लोगों को अगर कांग्रेस बैन करना चाहती है तो कांग्रेस की ही एक इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी सामने आती है। और दूसरा यह है कि कांग्रेस की ही स्थिति अपने आप में स्पष्ट हो जाती है कि वो किस चीज को यहां पे पनपाना चाहती है। कांग्रेस के नेताओं का यह आरोप है कि बजरंग दल जो है दंगों में इन्वॉल्व है। कांग्रेस के नेताओं का यह आरोप है कि बजरंग दल गुंडागर्दी करती है, और उनका यह आरोप भी है कि अलग अलग स्थानों पर हम बजरंग दल की जो एक्टिविटीज देखते हैं वो सब की सब एक्टिविटीज ऐसी हैं जैसी पीएफआई की। कांग्रेस ने कहां से ये देखा मुझे समझ में नहीं आता। बजरंग दल ये जरूर है कि अगर कोई टेररिज्म फैलाता है तो उसका विरोध करता है। अगर मेंढर में घात लगा करके 5 सैनिकों को शहीद कर दिया जाता है, पीछे से गोलियां चला करके, पीछे से रॉकेट लॉन्चर चला करके, तो बजरंग दल यहां पर एक पीसफुल मैं साथ में स्पेशली कह रहा हूं, जम्मू में विरोध प्रदर्शन करता है, तो ये कहां राष्ट्र की भावना के परे, ये कहां पर ये दंगा है? और पूरे भारतवर्ष में बजरंग दल ऐसे ही काम करता है। हमारे सेवा केंद्र जो हैं बजरंग दल के, उनकी अनगिनत संख्या है पूरे भारतवर्ष में, पूरे जिलों में। कहीं पर भी आज तक बजरंग दल दंगों में इन्वॉल्व नहीं रहा है। दंगों में इन्वॉल्व कौन है? रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है तो ये पीएफआई जैसे संगठन या इनके चहेते दंगों में इन्वॉल्व हैं।
और वो दंगे होते कहां पर है? जहां जहां कांग्रेस या इनके जैसे जो संगठन हैं, इनके जैसे जो जिसको कहते हैं देश तोड़ने की भावना रखने वाली जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जहां इनकी सरकारें हैं, वहां पर ये हनुमान जयंती और रामनवमी के जुलूसों के ऊपर ये अटैक करवाते हैं। ठीक है। और बजरंग दल तो लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बजरंग दल तो ऐसा काम कोई नहीं करता है। लेकिन उनका आरोप ये, वो कहते हैं कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर आप बजरंग दल का इस्तेमाल करते हैं ये तोड़फोड़ कराने के लिए। बाद में जब आप सत्ता में आते हैं फिर आप चुप हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि ये तो देश के हित में काम करने वाली पार्टी है। ये सर्वथा गलत है। इनकी तो आप जो आइडियोलॉजी है वो सुनिए। इनकी आइडियोलॉजी ये कहती है कि राम सेतु था ही नहीं, काल्पनिक था, और उसके बाद जब इनको समाज से मार पड़ती है, जूते पड़ते हैं, तो फिर ये कहते हैं कि हमारा गोत्र भी दत्तात्रेय है। इनकी आइडियोलॉजी ये है कि राम काल्पनिक थे, सुप्रीम कोर्ट में लिख करके दे देते हैं, और बाद में जब राम मंदिर बनता है तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ डालकर वहां पूजा करने भी चले जाते हैं, पूरे विद फैमिली और विद एक्सटेंडेड फैमिली आल्सो। एक्सटेंडेड फैमिली से मेरा मतलब यह है कि वो वाले राजनीतिक दल जो इनकी उस विचारधारा को सपोर्ट करते थे। इनकी आइडियोलॉजी ये है कि जब इस तरह का काम कर लिया, तो कल मैं देख रहा था कि इनके एक प्रवक्ता जेब में हनुमान चालीसा लेकर के घूम रहे थे। हनुमान चालीसा जेबों में लेकर नहीं घूमा जाता, हनुमान जी दिल में, और हनुमान चालीसा जहां मंदिर में पूजा करते हैं वहां रखा जाता है। तो ये इनकी भावना, इनका सोचना, इनका कार्यकलाप जो है वो इसी तरह का है कि ये तो राम को काल्पनिक कह सकते हैं, तो इनके झूठ का कोई था नहीं है। ये झूठ के महासागर हैं, और ये कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इनको खुद भी समझ नहीं है। और वहां पर कर्नाटका में इनको हो सकता है लगा हो कि हमें तो किसी ने, सभ्य समाज ने तो हमें वोट डालना नहीं है, और हम बिल्कुल जीरो ना हो जाएं, तो चलो जो आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हीं को थोड़ा सा हम काबू कर लें, कोई 2-4-5% हमें वोट पड़ जाएं, अगर ऐसे हैं तो। लेकिन मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज भी समझदार है, और उनको भी ऐसा महसूस होता है कि अब ये आईएसआई या पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं या देश तोड़ने के मंसूबे हैं, ऐसी ताकतों से हमें दूर रहना पड़ेगा। और सरकार से मेरा आग्रह है कि ये जो इस तरह के झूठे लांछन लगाने वाली संस्थाएं हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई और हो, किसी सच को झूठ बनाने की कोशिश करना जो है, ये भी अपराध की श्रेणी में आना चाहिए, और इन लोगों के ऊपर केस दर्ज होने चाहिए जब ये ऐसी बातें करें। जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, कोविड के टाइम पे बजरंग दल ने जितना काम किया है, आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में भी देखा है और बाहर भी देखा है, पूरे भारतवर्ष ने देखा है, तो उनको एक्नॉलेज करने की बजाय तरक्की से जल करके, तरक्की से रुष्ट होकर के कि हम पॉजिटिविटी में, तरक्की में, अच्छे कामों में, मेरिट्स में जब कंपीट नहीं कर पाते, तो फिर इस तरह का जहर उगलते हैं, और कांग्रेस या उसके जो लोग हैं वो आज यही काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कांग्रेस या उसके लिए, मुझे ये भी बताइए कि जहां तक बजरंग दल का, जब बजरंग दल बनाया गया, मकसद क्या था बनाने का, और इस समय बजरंग दल जो है क्या काम कर रहा है? देखिए, जब बजरंग दल की स्थापना हुई विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई के रूप में, इसको लेकर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि बजरंग दल इसलिए है कि अगर हिंदू के ऊपर कोई किसी तरीके का हमला करता है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वहां पर बजरंग दल खड़ा हो जाएगा और वो बचाने का काम करेगा, वो वहां पर हिंदू की ओर से लड़ने का काम करेगा। देखिए, बजरंग दल कभी भी लड़ाई नहीं चाहता। जो आपने कहा कि क्यों बनाया गया है, तो विश्व हिंदू परिषद, हम ऐसा मानते हैं कि जो समाज में हिंदू पैदा हुआ, सनातनी पैदा हुआ, सनातन संस्कृति के साथ जिसका जुड़ाव है, सनातन जीवन पद्धति के साथ जुड़ा है, वो विश्व हिंदू परिषद का सदस्य बन सकता है। अब हर आयु वर्ग में काम का तौर तरीका अलग हो जाता है। जब हम पैदा होते हैं तो 2-4 साल तक संस्कार और तरह के होते हैं, फिर अगले 10, 15, 20 साल तक ऐसा संस्कार हमें मिलता है कि हमें सीखना है, और वो एजुकेशन की तरफ जाना है। फिर उसके बाद अगले 20-25 साल, जैसे हमारे पुराणों में भी आयु वर्ग को 4 हिस्सों में बांटा गया है, बाल, ब्रह्मचार्य, और उसके बाद आगे। तो फिर एक पुरुषार्थ का समय है जब हमने परिवार बढ़ाना है, कुछ मेहनत करनी है, फिर उसके बाद वानप्रस्थ है, कुछ संन्यास है। तो जो फिजिकल कैपेसिटी कोई काम करने की 70 वर्ष की आयु के आदमी की है, 20 वर्ष की आयु के आदमी की उससे बहुत ज्यादा है। लेकिन इंटेलेक्चुअली चीजों को समझना वो आयु और एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो जो युवा वर्ग को
इस ढंग से ट्रेन करना कि उसका समग्र मानसिक और शारीरिक विकास हो, कि उसका जितना भी डेवलपमेंट हो रही है वो राष्ट्र की मुख्य धारा, समाज की मुख्य धारा, उसके साथ साथ वो चले, राष्ट्र को आगे ले जाने की भावना उसमें बने। और अगर कोई दुरात्माएं, कोई दुष्ट लोग राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं तो हमारे लोग उसमें ना फंसें, नशों में ना फंसें, आदतें अच्छी रहें, संस्कारी रहें। बजरंग दल का ये काम है और आज भी बजरंग दल वही काम करता है। अगर कहीं पे, और उस सारे कामों में मानसिक और शारीरिक दोनों प्रशिक्षण की जरूरत है। और कोई भी प्रशिक्षित समाज अगर कहीं पर भी कोई ऐसा कार्य हो रहा है जो राष्ट्र की भावना के खिलाफ है, तो क्या सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए आगे नहीं आएगा? उसको आना ही है। ये केवल मात्र ऐसा नहीं है कि वो अगर वो हिंदू है तो उसको आगे आना है, तो मुसलमान को आगे नहीं आना यहां। तो इसका मतलब ये है कि इतने जो हमारे ब्रिगेडियर उस्मान, उन्होंने आतंकवादी पाकिस्तानियों को क्यों खदेड़ा? 36 वर्ष की आयु में शहीद क्यों हो गए? क्योंकि उनके मन में राष्ट्र बसता था, उनके मन में राष्ट्र बसता था, भारत बसता था। तो बजरंगियों के मन में भारत बसता है। जिसके मन में भारत बस रहा है, जिनके मन में राष्ट्र बस रहा है, वो ही बजरंगी हैं। और हनुमान जी की प्रेरणा से वो है। और कहीं भी राष्ट्र को अगर नुकसान हो रहा है तो वो सामने आएंगे ही। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारिणी अध्यक्ष राजेश गुप्ता। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस की मानसिकता में जहाद घुस गया है, जिसके चलते कांग्रेस की मानसिकता भ्रष्ट हो गई है। इसी के चलते अब उन्हें बजरंगबली की पूजा करने वाले आतंकी नजर आ रहे हैं।